नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियोज रहेगा वो कोण से संबंधित रहेगा, जो कक्षा तीसरी से स्टार्ट होकर के 10वीं तक के लिए सभी के लिए कॉमन होता है। कोणों के बारे में जानकारी और कक्षा 5वीं के लिए जो क्वेश्चन आते हैं जो कोण से संबंधित वो 7 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है रिक्त स्थानों का, और दूसरा क्वेश्चन है वो आता है 1 नंबर का और वो आकृतियों की पहचान करना, यानी वो संदेह की सहायता से छात्रों को माप करके उसका माप लिखना और कोणों का प्रकार लिखना, यानी वो किस श्रेणी में है। तो उससे संबंधित अपन जानकारी पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। और जैसे कोण गणित में अगर जो भी प्रश्नावली है, जो भी कक्षा है उसमें कोण प्रत्येक कक्षा में होता है। तो कोण होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के कोणों के प्रकार। तो कोण 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो कोण होते हैं वो छोटे लेवल के लिए 5 प्रकार के माने जाते हैं। उसमें सबसे छोटा कोण होता है वो होता है न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। जो खाली जगह आती है उस खाली जगह में बच्चों के लिए पूरी परिभाषा दी हुई होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ इसको हटा देते हैं और यहाँ खाली जगह लगा देते हैं। फिर पूछते हैं कि इस खाली जगह में क्या आएगा। तो एक 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ऐसे कोण को क्या कहते हैं। तो सीधा सा उनको प्रश्न पढ़ करके सीधा उत्तर लिखना है न्यून कोण। अब जो दूसरा कोण होता है वो होता है समकोण। अब ये 90 से छोटा हो गया। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। बिल्कुल सरल, इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है, ना तो छोटा ना बड़ा, सिर्फ 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कई बार मैं बड़े बड़े बच्चों को पूछता हूँ तो उनको ज्यादा कोणों के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिक चीज होती है। तो शुरुआती कक्षाओं से भी ये सभी के पास में होना चाहिए जानकारी। जैसे अब ये 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो खाली जगह में दे देते हैं या समकोण दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं ये 90 डिग्री की जगह खाली छोड़ देते हैं यहाँ और के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना होता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब जो तीसरा कोण होता है वो होता है अधिक कोण। जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से इसको याद करने में बिल्कुल आसान। अधिक यानी अधिक कोण। अधिक किसे अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण
कहते हैं। तो इसमें भी जो खाली जगह वाला हो सकता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है जो 100 नंबर का आता है। अब उसमें हम ये नहीं बता सकते कि खाली जगह में ये सम कौन दे या न्यून कौन दे या अधिक कौन दे, उसमें कौन सा दे, लेकिन होता है उसमें सिस्टम सेम है कि जो परिभाषा है उस परिभाषा में जो ये खाली जगह दे देते हैं या कौन भी दे देते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। और जो अब चौथा कोण है वो है सरल कोण। जैसी इसकी परिभाषा है सरल, सरल का मतलब होता है आसान, यानी एक आसान एक ऐसी सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। न तो 180 से छोटा न बड़ा, यानी एक सीधी रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं और जिसका मान 180 डिग्री होता है। अगर आपको कहीं पर भी अगर एक सीधी रेखा मिल जाती है तो उसका कोण का माप जो कितना होता है 180 डिग्री होगा। अब जो लास्ट पीछे बचा है वो है पांचवा, वो है वृत्त कोण। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो उसे वृत्त कोण कहते हैं। तो ये हो गए कोण और उनकी परिभाषा, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण। अब ये मुख्यतः इनके जो होते हैं वो यही आते हैं। और ये क्वेश्चन है जो 100 नंबर का आता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और इसमें कुछ भी नहीं है। इन 100 में से अगर 3 देते हैं, 5 में से 3 देते हैं और वो भी खाली जगह देते हैं, उसमें या तो कोण का नाम लिखना है या उसका माप लिखना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आता है और वो आकृति से संबंधित आता है। आकृति वही सेम कोण से संबंधित होगी। जैसे सबसे छोटा कोण है न्यून कोण, जैसे ये आकृति है, ये कोण दे दिया ऐसे। अब यहाँ पर वो नीचे खाली जगह दे देंगे कि ये कोण का नाम कितने डिग्री का है, इसका माप व कोण का प्रकार लिखो। तो संदेह की सहायता से इस कोण को संदेह की सहायता से संधा यहाँ रख करके मापेंगे और जिस प्रकार से इस कोण का माप आएगा, जैसे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, 60 डिग्री है तो माना कि इसका माप आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है तो 55 डिग्री किससे आ गया, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण। तो ये 55 हो गया, ये किस में आ जाएगा, तो न्यून कोण में। तो ये 55 डिग्री एक खाली जगह में और दूसरे में आ जाएगा न्यून कोण। तो ये इसी प्रकार से पूरे कोण लिखने हैं। जैसे दूसरा है समकोण। समकोण बिल्कुल आसान। जैसे अगर ये कभी भी परीक्षा में जाते हैं, अपने पास में संधा भी नहीं है और यहाँ पर बीच में अगर समकोण है यानी एक चौकड़ी है, इससे सीधा पता चलता है कि ये कोण है जो 90 डिग्री का है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, बिना मापे ही देख सकते हैं कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। यानी जो आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं उसके प्रत्येक के नीचे 2 खाली जगह आती है। उसमें एक में कोण का माप लिखना है, दूसरे में कोण का प्रकार लिखना है, यानी वो किस श्रेणी में है। अब जो तीसरा है वो है अधिक कोण, यानी ऐसा कोण
जो 90 डिग्री से बड़ा वह 180 डिग्री से छोटा। जैसे मान लो ये दे दिया और इसकी खाली जगह में यहाँ दे दिया, तो अब प्रकार की सहायता से इसको मापना पड़ेगा और इसका तुक्का नहीं चल सकता। इसमें फिक्स जो माप होगा, जैसे मान लो संदेह की सहायता से मापेंगे तो इसका मान आ गया मान लो 110 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री। और 110 डिग्री किसमें आता है, तो माप कर ही पता लगा सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो वो कोण आ जाएगा अधिक कोण में। तो यहाँ पर कोण का माप भी लिख दिया और कोण का प्रकार भी लिख दिया कि कितने डिग्री का कोण है, 110 डिग्री का, और नाम लिख दिया कोण का अधिक कोण। अब जो चौथा कोण है वो सरल कोण। सरल कोण जैसा नाम है उसका वैसा ही उसका काम है। जैसे ये चौथा है तो इसमें अगर सीधी रेखा दी हुई होती है और उसका कोण का नाम और माप व प्रकार लिखना है तो बिल्कुल आसान, सीधी रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं और सरल कोण का माप होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे खाली जगह में 180 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। अब लास्ट पीछे बचा है वृत्त कोण, यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा कोण हो। जैसे मान लो इस प्रकार से दिया हुआ होता है और इसका माप करेंगे तो संदेह की सहायता से इसको मापेंगे। जैसे इसका मान आ गया 220 डिग्री, तो यहाँ संदेह की सहायता से माप के 220 डिग्री, तो खाली जगह में लिखेंगे 220 डिग्री। और जो कोण का नाम है वो किस श्रेणी में आ जाएगा, तो आ जाएगा वृत्त कोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको कहेंगे वृत्त कोण। ये आ जाएगा वृत्त कोण में। तो इस प्रकार से जो यो आकृतिक वाला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आते हैं और ये जो क्वेश्चन है खाली जगह वाले वो 100 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से जो 5वीं बोर्ड में जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट याद कर सकते हैं आप। धन्यवाद।